अगर आपका दिल कर रहा हो ऑमलेट खाने को तो आज मैं आपको इतना आसान किस्म का ऑमलेट सिखाऊंगी ना जो कि आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। तो चले आए आज ऑमलेट बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको सिखाऊंगी ऑमलेट बनाना। ऑमलेट बनाना तो सबको आता है, लेकिन आज मैं आपको एक नए तरीके से ऑमलेट बनाना सिखाऊंगी जो कि अलग तरीके से बनेगी, बहुत ही मज़े की बनेगी और आसान तरीके से बनेगी। कोई मुश्किल नहीं होगी, जल्दी से झटपट से रेडी हो जाएगी। तो चले रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ऑमलेट बनाने के लिए मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं, ठीक है। इसके अंदर जो वेजिटेबल जाएंगे उनमें हरी मिर्चें ली हैं, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है, इसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया है, थोड़ी सी गोभी ली है, बंद गोभी ली है और प्याज लिया है 1 अदद, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। हरा धनिया लिया है, इसको भी मैंने ब्रीक काट लिया है। इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे उसमें मैंने नमक लिया है 1 चम्मच, ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है पिसी हुई, और थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है, 1 पिंच के बराबर मैंने हल्दी ली है, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इससे हम अपनी ऑमलेट रेडी करेंगे। तो चलें इनको तैयार करते हैं। अंडों को मैंने तोड़ लिया है, अंडों को मिक्स कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पता चल सके कि मैं कैसे रेसिपी को रेडी कर रही हूँ, ताकि आपको बनाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। अंडे की मिक्सिंग हो गई है, इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी प्याज। प्याज को ब्रीक ब्रीक काटना है, चॉप कर लेना है। अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें। अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी बंद गोभी और अब ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च और हरा धनिया। हरा धनिया तो खाने की खूबसूरती को बढ़ाता है। और इसके अंदर अब ऐड कर दूंगी स्पाइसेस। अब इसकी अच्छी तरह से मैं मिक्सिंग कर लेती हूँ। तो बिल्कुल अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अंडों की मिक्सिंग हो गई है, अंडे हमारे रेडी हो गए हैं। चलिए अब एक फ्राई पैन ले लेते हैं। फ्राई पैन में मैं 4 चम्मच ऑयल के शामिल करूँगी। अच्छी तरह फैला लूँगी फ्राई पैन में। ये 3 अंडों के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ क्वांटिटी। आपने बाकी अगर ज़्यादा हो तो आप चीज़ों को ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल को मैंने फैला लिया था, ऑयल गर्म हो गया। इसके अंदर अब ऐड कर दूंगी अंडों का मिक्सचर, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इसको इस तरह अच्छी तरह से फैला दूंगी। बहुत मज़े की ऑमलेट बनती है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। चले, इसको मैंने फैला दिया। इसको मैं 3 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। आप देख सकते हैं 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसको मैं इस स्टेज पे कट कर लूँगी। अगर मैं इस तरह टर्न करूँगी तो ये बड़ा पीस है, टूट जाएगा। इसको मैं 4 स्लाइस कर लूँगी ऐसे, ताकि हमें पलटने में आसानी हो सके। ठीक है, चले इसको हम टर्न कर लेते हैं। इसको मैं टर्न कर लेती हूँ। 1 स्लाइस को करूँगी ताकि आसानी से हो जाए, ठीक है। ये देखिए एक तरफ से रेडी हो गई है। दूसरे स्लाइस भी इसी तरह टर्न कर लूँगी। चले जी, ये देखिए एक तरफ से ये रेड हो गए, खूबसूरत से रेडी हो रहे हैं। चले अब दूसरी साइड को भी 2 मिनट के लिए मैं कवर कर देती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं, दूसरी साइड भी हमारी पक चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सी ऑमलेट रेडी हो गई है। चले, जितनी देखने में खूबसूरत लग रही है ना, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े की है।
चले, हमारा खूबसूरत सा ऑमलेट रेडी हो चुका है। इसको आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं और डिनर में भी खा सकते हैं, जैसे आप लाइक करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।